बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी वेरी फाइन। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि हम सबक हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चों से मोहब्बत के बारे में पढ़ चुके हैं और आपको ये भी पता है कि हमने इस सबक से बेहतरीन इखलाकी सबक लिए हैं। क्या कि हमें बड़ों का अदब करना चाहिए और बच्चों से इंतहाई शफ़क़त से पेश आना चाहिए। और ये किसकी तलकीन है? हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि वो खुद भी बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे और वो हमें भी यही तलकीन करते हैं कि हम भी बच्चों के साथ इंतहाई नरमी से शफ़क़त से पेश आएं और अपने बड़ों का एहतराम करें। आज से हमारे सबक का रिटन वर्क स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा उन्वान है इमला के अल्फाज। इमला के अल्फाज आप लोगों ने बच्चों ये सब इमला के अल्फाज जो हैं वो अच्छे तरीके से याद करके नोटबुक पे लिखने हैं। The first one is औलाद। First one is औलाद। Number 2 शफ़क़त। जी क्या पढ़ेंगे इसको? शफ़क़त यानी इंतहाई नरमी से पेश आना, ये वो वर्ड है शफ़क़त। नंबर 3 इशा। जी नंबर 3 इशा। इशा यानी जैसे पूरा लफ्ज़ हम बोलते हैं नमाज़े इशा, तो ये वो वर्ड है इशा। नंबर 4 हालत। नंबर 4 हालत। नंबर 5 है सजदा। क्या पढ़ेंगे इसको? सजदा। नंबर 6 कंधों। जी ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है लिखने में, कंधों। नंबर 7 तरबियत। तरबियत। नंबर 8 ख्याल। क्या पढ़ेंगे? ख्याल। नंबर 9 तशरीफ। तशरीफ। द लास्ट वन इज हुक्म। क्या है? हुक्म। क्वेश्चन नंबर 2 इज अल्फाज मानी। नंबर 2 इज अल्फाज मानी जो हमारे रिटन वर्क में शामिल है। नंबर 1 प्यार। जी प्यार का क्या मायने है बच्चों? प्यार का मायने है मोहब्बत। क्या मायने है? मोहब्बत यानी जैसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही प्यार और मोहब्बत से बच्चों के साथ पेश आते थे। नंबर 2 नसीहत। नसीहत किसे कहते हैं? हदायत। हदायत करना यानी किसी को अच्छी बात बताना, हदायत। सलूक। नंबर 3 है सलूक यानी रवैया, कि हमारा दूसरों के साथ कैसा रवैया, ये वो वर्ड है रवैया। शफ़क़त। शफ़क़त यानी नरमी। शफ़क़त के क्या मायने हैं? नरमी। नंबर 5 झिड़कना। झिड़कना का क्या मीनिंग है बच्चों? डांटना यानी जब आपके पेरेंट्स या बड़े कोई आपको डांटता है तो उसके लिए हम झिड़कना का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। झिड़कना यानी डांटना। क्वेश्चन नंबर 3 रिटन वर्क में है अल्फाज जुमले। अल्फाज जुमले। स्टूडेंट्स अल्फाज जुमले आप सेल्फ राइटिंग भी कर सकते हैं, खुद भी आप ये जुमले बना सकते हैं। अगर आपको इजीली खुद से बेहतर होगा कि आप क्रिएटिव राइटिंग अगर करें तो आप जो है वो खुद से भी कोई जुमले अपने लफ्ज़ों में बना सकते हैं। नंबर 1 इज्जत। क्या जुमला बनाएंगे इज्जत का? इज्जत का जुमला हमेशा बड़ों की इज्जत करो। कितना अच्छा मैसेज है आपके लिए, हमेशा बड़ों की इज्जत करो। नंबर 2 तरबियत। तरबियत वालिदैन अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करते हैं। वालिदैन अपनी औलाद की यानी अपने बच्चों की बेहतरीन और अच्छी तरबियत करते हैं। नंबर 3 है नसीहत। नंबर 3 नसीहत। नसीहत का क्या जुमला है जी? हमें दूसरों को अच्छी नसीहत करनी चाहिए। यहाँ हम इसका मीनिंग भी पढ़ चुके कि किसी को अच्छी बात बताना, अच्छा मशवरा देना, हदायत करना। तो जुमला क्या बनेगा? हमें दूसरों को अच्छी नसीहत करनी चाहिए यानी हमें दूसरों को अच्छी बात बतानी चाहिए, अच्छी हिदायत देनी चाहिए। नंबर 4 यतीम।
यतीम लोगों का ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह ताला ने भी और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमेशा यतीम बच्चों की अच्छे ख्याल रखने और उनके साथ अच्छा सलूक करने की तलकीन की है। तो हम जुमला भी इजीली ये बना सकते हैं कि यतीम लोगों का ख्याल रखना चाहिए। द लास्ट वर्ड इज नबी। क्या जुमला बनाएंगे नबी का? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। जी तो बच्चों, अल्फाज मायनी और अल्फाज जुमले अच्छे तरीके से आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। इनको आपने लर्न करना है, नोटबुक पे आपने नोट करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका फीडबैक लेंगे और उसके बाद आपका लेक्चर